2023 में एसआरएच ने 13 करोड़ से ज्यादा खर्च किए थे ऑन हैरी ब्रुक, लेकिन पूरे सीजन में वो 200 रन भी नहीं बना पाए। कंपेयर दैट टू रिंकू सिंह, जिन्होंने 5 छक्के लगाकर अपने आप को केकेआर का फिनिशर एस्टैब्लिश कर लिया है। केकेआर के लिए रिंकू सिंह 50 लाख में एक वैल्यूएबल बाय है। तो आज हम बात करेंगे ऐसे ही 10 बेस्ट बाइज की जिनका प्राइस टैग उनकी परफॉर्मेंस को जस्टिफाई नहीं करता। 2008 आईपीएल में काफी प्लेयर्स बेस प्राइस पे गए थे, लेकिन एक प्लेयर जिसने सबसे ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट किया खुद के लिए और टीम के लिए, वो थे ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज शॉन मार्श। सारे आईपीएल सीजन में पंजाब के लिए खेलते हुए मार्श ने 71 मैचेस में लगभग 2500 रन बनाए, जिसमें 1 सेंचुरी एंड 20 हाफ सेंचुरीज इंक्लूडेड। किंग 11 पंजाब ने उन्हें सिर्फ 12 लाख में खरीदा था एंड पहले ही सीजन में ऑरेंज कैप हासिल करके उन्होंने अपनी वैल्यू प्रूव करी थी। सिर्फ 11 मैचेस में 616 रन बना के वो 2008 के हाईएस्ट रन स्कोरर थे। सो मच सो उस साल उनकी एवरेज 68 से भी ज्यादा थी, जिसकी वजह से पंजाब हर साल उनमें इन्वेस्ट करती गई एंड इस तरह शॉन मार्श पंजाब के लिए एक वैल्यूएबल येट अफोर्डेबल प्लेयर रहे। बिफोर मूविंग ऑन, इस लिस्ट में बेस्ट बाइज को इंक्लूड करने के लिए हमने ये रूल्स चूज किए हैं। पहला, प्लेयर 1.5 करोड़ की रेंज में खरीदा गया होना चाहिए। एग्जाम्पल एबी डिविलियर्स को बेस्ट बाय तो नहीं कहेंगे, ऑल्दो उनका आरसीबी में कॉन्ट्रीब्यूशन क्रेजी है, बट आरसीबी ने उन पर करोड़ों रुपए खर्च किए एंड इतने प्राइस पर आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप आईपीएल में आग ही लगाओ। सेकंड, प्लेयर ऑलरेडी इतना एस्टैब्लिश नहीं होना चाहिए। एग्जांपल ट्रेंट बोल्ट वन ऑफ द बेस्ट बाय हैं, क्योंकि वो काफी सस्ते में गए थे, लेकिन वो इतना बड़ा नाम है क्रिकेट में कि पता है कि बॉलिंग अटैक वही लीड करेगा। थर्ड, क्लियरली उस प्लेयर ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी हुई होनी चाहिए ऑब्वियसली। एंड लास्ट, कि एटलीस्ट 2-3 साल उस प्लेयर ने बढ़िया परफॉर्म किया होना चाहिए। ये ना हो कि वो 1 साल चमका और अगले साल टाटा बाय बाय। तो इसमें से अगर कोई भी प्लेयर एटलीस्ट 3 क्राइटेरिया में भी बैठेगा तो आप उनको बेस्ट बाय कह सकते हो। तो लिस्ट में अगले प्लेयर हैं अमित मिश्रा, जिनको डेक्कन चार्जर्स ने 2011 में मात्र 1 करोड़ 35 लाख में खरीदा था। 174 विकेट्स के साथ मिश्रा जी आईपीएल हिस्ट्री में 4th हाईएस्ट विकेट टेकर हैं। डेक्कन के लिए बार्गेन बाय ये इसलिए हैं क्योंकि उससे पहले दिल्ली की तरफ से खेलते हुए 7 से कम की इकोनॉमी के साथ इन्होंने 42 विकेट ली थी। प्रज्ञान ओझा, मुनाफ पटेल, इरफान पठान के कंपैरिजन में मिश्रा जी डेक्कन चार्जर्स को काफी किफायती पड़े और इन्होंने डीसी को निराश भी नहीं किया, क्योंकि अगले 2 साल में इन्होंने 32 विकेट ली, वो भी 8 से कम की इकोनॉमी के साथ, जिसमें एक आईपीएल हैट्रिक भी शामिल है। 2013 में भी एसआरएच के लिए मिश्रा जी ने 21 विकेट ली, तो सेफ टू से इनकी बॉलिंग लक नहीं बल्कि प्योर क्लास है। मिश्रा जी तो फिर भी करोड़ों में गए, हमारा नेक्स्ट प्लेयर तो लाखों में खेलकर केकेआर का कोर प्लेयर ही बन गया। मैं बात कर रहा हूं आंद्रे रसल की, जिसके लिए केकेआर ने सिर्फ 60 लाख पे किया था। एंड ये सरप्राइजिंग इसलिए है क्योंकि रसल का क्रिकेटिंग स्टाइल T20 के लिए ही बना है, हाई स्ट्राइक रेट के साथ लिमिटेड गेंदों में एक्सप्लोसिव पारी खेलना। लेकिन 2014 तक वो इतने रिनाउंड नहीं थे, ना ही आईपीएल में और ना ही इंटरनेशनल्स में। इसके बाद भी केकेआर ने इनको इतना सपोर्ट किया, जिसके कारण 2015 और 2019 में वो मैन ऑफ द सीरीज रह चुके हैं। 2016 में बल्ले की जगह उनकी गेंदबाजी ने शोर मचाया था, जहां उन्होंने 15 विकेट्स ली एट एन एवरेज ऑफ 19। रसल एक एक्सप्लोसिव बैट्समैन के साथ साथ एक किफायती बॉलर भी रहे हैं। अपने 120 मैचेस के आईपीएल करियर में इन्होंने लगभग 2500 रन और तो और 105 विकेट्स चटकाई हैं। सेंचुरीज बनाने की जगह ये शॉर्ट बट इम्पैक्टफुल पारियां खेलते हैं, जिसकी वजह से केकेआर ने हमेशा इन्हें सपोर्ट किया है, कुछ ज्यादा ही सपोर्ट किया है वैसे तो। जहां केकेआर ने हमेशा रसल को सपोर्ट किया है, हमारा नेक्स्ट प्लेयर पिछले 10 साल से आईपीएल का बेस्ट लेग स्पिनर रहा है, लेकिन फिर भी इनको ना किसी आईपीएल टीम से सपोर्ट मिला है और ना ही इंडियन टीम से। मैं बात कर रहा हूँ युजवेंद्र चहल की, जिन्होंने सिर्फ 154 मैचेस में 200 विकेट्स लिए हैं विद एन इकोनॉमी ऑफ 7.7। T20 फॉर्मेट में इतनी इकोनॉमी एक पेसर में एक मैच में मेंटेन नहीं कर पाते जितनी इन्होंने अपने पूरे करियर में की है। यूजी के आईपीएल करियर की शुरुआत एमआई के साथ हुई थी, जहां 3 सालों में उन्हें सिर्फ एक बार चांस मिला, लेकिन 2014 में सिर्फ 10 लाख के बेस प्राइस पे आरसीबी ने यूजी को खरीदा, जहां किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये ना सिर्फ आरसीबी बल्कि इंडियन टीम के लिए एक वैल्यूएबल प्लेयर बन जाएंगे। पहले ही साल में यूजी ने आरसीबी के लिए 12 विकेट्स ली थी विद एन इकोनॉमी ऑफ 7। उसके बाद 2015-16 में तो इन्होंने 20-20 विकेट चटकाई हैं। अभी तक आरसीबी के लिए ये हाईएस्ट विकेट टेकर रहे हैं विद 139 विकेट्स एंड इनके बाद आते हैं सिराज विद जस्ट 73 स्कैल्प। तो सेफ टू से कि ये थे 2014 के बेस्ट बाय।
आगे हम बात करेंगे ऐसे एक प्लेयर की जिसने अपने डेब्यू सीजन में ही इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड जीता, और एक ऐसे प्लेयर की जिसको ऑक्शन में कोई लेने को रेडी नहीं था, बट कमबैक करके उन्होंने सबको चुप करा दिया। बट उससे पहले बात करते हैं 2015 के बेस्ट बाई की, जो थे न्यूजीलैंड के लेफ्ट आर्म सीमर मिचेल मैक्लेनेगन, जिनको एमआई ने 2015 में सिर्फ 30 लाख के बेस प्राइस पे खरीदा था। लसित मलिंगा और मिचेल की जोड़ी ने एमआई की जीत में काफी कंट्रीब्यूट करा है। एज यूजुअल मलिंगा ने 24 विकेट ली थी और मिचेल ने 18। मैक्लेनेगन की सबसे इंपॉर्टेंट स्पेल आई थी 2015 के फाइनल में, जहां उन्होंने 3 विकेट्स लेके 202 का टारगेट डिफेंड करा था अगेंस्ट सीएसके। अगले सीजन में जब मलिंगा इंजरी के कारण बाहर बैठे तो मिचेल ने ही एमआई की बॉलिंग को लीड करा था विद 17 विकेट्स। ये अपने पूरे आईपीएल करियर में मुंबई के लिए ही खेले हैं, जहां उन्होंने 56 मैचेस में 71 विकेट्स लिए हैं एट एन स्ट्राइक रेट ऑफ जस्ट 18। 6 साल के शॉर्ट स्टेंट में मिचेल एमआई के लिए एक वैल्यूएबल येट अफोर्डेबल बॉलर रहे हैं। जहां मिचेल सिर्फ एक टीम से खेले हैं, वहीं हमारा नेक्स्ट प्लेयर 7 सालों में 5 बार टीम बदल चुका है। मैं बात कर रहा हूँ मुस्तफिजुर रहमान की, जिनको 2016 में एसआरएच ने सिर्फ 1 करोड़ 40 लाख में खरीदा था। उस साल पेसर्स का काफी बोलबाला था। इंटरनेशनल पेसर्स से लेके इंडियन पेसर्स तक सब 2+ करोड़ में गए थे। मुस्तफिजुर का प्राइस काफी कम था अगर आप उनका इम्पैक्ट कंसिडर करोगे। 2016 में उन्होंने 17 विकेट्स लेके एसआरएच की जीत में काफी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूट करा है। इस सीजन ये इमर्जिंग प्लेयर का खिताब भी जीते थे, और तो और ये खिताब हासिल करने वाले ये पहले ओवरसीज प्लेयर बने। हैदराबाद से एमआई, फिर राजस्थान और दिल्ली के रास्ते ये आप पहुंचे सीएसके में। बीच में कुछ रफ पैचेस आए तो, बट ये हमेशा अपनी वैल्यू प्रूव करते आए हैं, और लगता है इस साल तो उनकी 2016 वाली फॉर्म लौट आई है। कुछ तो मंत्र वगैरह पढ़ते हैं सीएसके वाले, जो उस टीम में जाता है सब परफॉर्म करने लगते। आगे हम बात करेंगे ऐसे प्लेयर की जिसका राइज आईपीएल और इंटरनेशनल लेवल पर बहुत जल्दी हुआ, और ऐसे कमबैक की जिसने सारे सिलेक्टर्स की बोलती बंद कर दी। उससे पहले हमें बात करनी होगी 2018 के सबसे अफोर्डेबल बाई की। 2016-17 में राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स में धोनी को इम्प्रेस करके दीपक चाहर ने सीएसके में अपने लिए जगह बनाई थी। 2018 ऑक्शन में सिर्फ 80 लाख देके सीएसके ने फ्यूचर पावर प्ले स्पेशलिस्ट को अपनी बॉलिंग लाइनअप में शामिल किया था। बॉल को दोनों तरफ स्विंग करने की क्षमता रखने वाले चाहर ने अपने पहले ही सीजन में 10 विकेट लिए थे। 2019 में 17 मैचेस में 22 विकेट्स लेके उन्होंने आईपीएल का एक यूनिक रिकॉर्ड भी हासिल किया था, एक मैच में सबसे ज्यादा डॉट बॉल्स डालने का रिकॉर्ड, जो आया था केकेआर के अगेंस्ट, और तब से 4 सीएसके बॉलिंग लाइनअप का एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहे। ऐसी एक वैल्यूएबल प्लेयर रहे हैं मयंक अग्रवाल। हालांकि आईपीएल में उनकी शुरुआत इतनी अच्छी नहीं रही, बट कुछ साल ऐसे हैं जहां वो सीजन के बेस्ट बाय के रूप में निखर के आए हैं। ऐसे ही एक साल था 2020, जब पंजाब ने मयंक को 1 करोड़ में खरीदा था, जहां उन्होंने 11 मैचेस में 424 रन बनाए थे, जिसमें 1 सेंचुरी और 2 हाफ सेंचुरीज इंक्लूडेड है। बट उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस आई अगले साल, जहां 40 की एवरेज से इन्होंने 12 मैचेस में 441 रन बनाए थे, जिसके कारण ये ऑरेंज कैप की लिस्ट में नंबर 9 पे थे। इसके चलते पंजाब ने 2022 में इनको कैप्टन का रोल देते हुए 12 करोड़ में रिटेन किया था। बट वो साल ये ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, लेकिन 2019 से 21 तक वो पंजाब के लिए काफी किफायती साबित हुए। हमारे अगले प्लेयर का आईपीएल करियर काफी यूनिक है, जहां उनकी परफॉर्मेंस तो ऊपर गई है, बट प्राइस चार्ट में कुलदीप